पैदल चलने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, साथ में हमारे बीच में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और मंत्री माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय चंदन यादव जी, और हमारे बीच में हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और वर्तमान विधायक प्रमोद शर्मा जी, और तीनों हमारे प्रत्याशीगण और तमाम हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे पीसीसी के पदाधिकारीगण, जिला ब्लॉक और सभी सम्मानित मंचासीन नेतागण और मंच में बैठे हमारे सभी गांव से आए, दूर दराज से सभी हमारे आदरणीय माता बहने, युवा साथियों, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को शुभारंभ करता हूं। आदरणीय साथियों, 17 तारीख को चुनाव है। जब 17 तारीख को चुनाव होगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय साथियों, पहला चरण का चुनाव हुआ बस्तर से लेकर कवर्धा तक। पहला चरण का 20 सीटों पर हम लोगों ने बस्तर से लेकर कवर्धा तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर फेंक दिया है। आदरणीय साथियों, अब 70 सीटों पे चुनाव हो रहा है। दूसरा चरण का 70 सीटों में अब आपके हाथों में है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। आदरणीय साथियों, 15 साल के बाद सरकार चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया। जब छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया 15 साल बाद सरकार चलाने का, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस सरकार चली और हम लोगों ने वादा करके आए थे कि हमारी सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। आदरणीय साथियों, इसी मंच से राहुल गांधी जी ने कहा था पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश के किसानों को कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे, 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। कि सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर कर्जा माफी भी हुआ और 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय साथियों, बस्तर से लेकर सरगुजा तक हमारी सरकार ने इस 5 साल में बेहतर काम किया है। उन आदिवासियों के लिए, उन गरीबों के लिए आज तक पिछले सरकार ने सिर्फ 15 साल शोषण करने का काम किया और वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इन 5 सालों में बेहतर काम किया है। आदरणीय साथियों, आपका एक एक वोट से ये पूरे छत्तीसगढ़ में आने वाले पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार इंग्लिश स्कूल खोल रही है ताकि आने वाला समय में हमारा छत्तीसगढ़ भी केरल राज्य जैसा बन सके, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ सके। हमारा गरीब बेटा या बेटी, हमारा आदिवासी के बेटा या बेटी, हमारे किसान का बेटा या बेटी भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ सके, ये हमारी सरकार की सोच है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत किया, हमारी सरकार ने युवाओं को मजबूत किया, हमारी सरकार ने यहाँ के माता बहन के हाथों को मजबूत किया ताकि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ को और मजबूत करना है। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ बदल रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया है, लेकिन अभी कुछ लोग जहां छत्तीसगढ़ की सरकार की योजनाओं का पूरा पैसा दिल्ली में अटकाने का काम किया है, उन लोगों ने कुछ गारंटियां लेके घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में। वो कुछ गारंटी लेके घूम रहे हैं। वो गारंटी पिछले समय 2100 रुपए समर्थन मूल्य देने का वादा किए थे, 2100 रुपए मिला नहीं। 300 बोनस देने का वादा किए थे, वो मिला नहीं, लेकिन फिर भी कुछ गारंटियां लेके घूम रहे हैं। इन गारंटी से सावधान रहने की जरूरत है। आदरणीय साथियों, ये गारंटी वालों से सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि 15 लाख मिला नहीं, ना ही 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना ही बेरोजगारी कम हुआ। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूं, इन गारंटी वालों से सावधान रहना है और कांग्रेस का एक ही गारंटी है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वही सबसे बड़ा गारंटी है। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं बलौदा बाजार के सभी मतदाता भाई बहनों से अपील करता हूं कि आने वाला समय में
कि हमारे 17 तारीख को चुनाव है, 17 तारीख का वोट है। जब आपका वोट पड़ेगा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, किसानों के मजबूती के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ की माता बहनों के विकास के लिए हमारा वोट गिरेगा। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को जाएं। 17 तारीख को जब जाएंगे तो निश्चित रूप से इस महंगाई बढ़ाने वाली सरकार के खिलाफ में, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में, इनकी एक ही योजना था, कमीशन खाओ, तेंदुपत्ता के लिए जूता बांटो, कमीशन खाओ, टिफिन बांटो, कमीशन खाओ, मोबाइल बांटो, कमीशन खाओ। हमारी सरकार का योजना है इमली, महुआ, टोरा का रेट, धान का पैसा, बोनस का धान का पैसा और 2500 रुपए समर्थन मूल्य का पैसा सीधा 1,75,000 करोड़ सीधा जनता के खातों में देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया है आदरणीय साथियों। इसलिए आने वाला समय में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जोरदार एक बार फिर माननीय राहुल गांधी जी के समक्ष हाथ उठाकर बताइए कि आने वाला समय में फिर छत्तीसगढ़ में यहाँ की बलौदा बाजार की सीटों को फिर से कांग्रेस के हाथ में देना है। हाथ उठाकर एक बार बता दीजिए कि बलौदा बाजार की पूरे सीट कांग्रेस को देना है और कांग्रेस की सरकार बनाना है। एक बार जोरदार नारों के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद। थोड़ा सा आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा एक बार जोरदार, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ 17 तारीख को पूरे के पूरे सीट बलौदा बाजार जिले का कांग्रेस के खाते में देना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। राहुल गांधी। अब मैं बहुत ही आग्रह के साथ मोहब्बत के मसीहा आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूं कि हम सबको संबोधित करेंगे। कुमारी शैलजा जी, दीपक बैद जी, मोहन मरकाम जी, हितेंद्र सिंह ठाकुर जी, अरुण करमक्कर जी, हमारे कैंडिडेट्स शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, इंदिरा शॉ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि है, गुरु घासीदास कबीर जी की कर्मभूमि है। यहां आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मेरी पहली मीटिंग हुई। 10-15 मिनट की मीटिंग थी और उसमें मैंने उनको एक दो चीजें साफ कही। पहली चीज मैंने कही कि देखिए, आज से पहले यहां बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने पूरा का पूरा जो काम किया वो अरबपतियों के लिए, अदानी के लिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया था और
बहुत सारा पैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, छोटे दुकानदारों से छीनकर अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया। आपकी जो खदान थी उसमें से पैसे लिया, बिजली के बिल से पैसा लिया, किसान बीमा योजना से पैसा लिया। तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 साल गरीब जनता से लिया है, उतना ही पैसा आपकी सरकार को गरीब जनता के जेब में वापस डालना होगा। ये पहली बात मैंने उनको कही। और उसके एकदम बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की जनता से चुनाव में वायदे किए थे। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए देने का, कर्जा माफी करने का, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए रेट देने का, ये हमने वायदे किए थे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और दिल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि इसीलिए हमने जो वायदे किए हैं उनको आप एकदम 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, उनको आप एकदम कानून में बना दीजिए। और 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर हमने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कागज पे साइन किया और एक बहुत भारी बोझ जो किसानों के कंधों पर था, किसी को दिखता नहीं था मगर था, एक सिग्नेचर ने उस बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया। उसके बाद जब भी छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीदता है, सीधा उसको 2,500 रुपए कम से कम मिलते हैं। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में धान के लिए देश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़। हम वहां नहीं रुके। कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मैंने उनको याद दिलाया कि हमने 2014 में नेशनल जो कैंपेन था उसमें न्याय योजना का वायदा किया था और हमें ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा, राहुल जी, हमने निर्णय ले लिया है, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि राहुल जी, हमने किसानों के लिए इतना काम किया, अब हम मजदूरों के बैंक अकाउंट में हर साल 7,000 रुपए डाल रहे हैं। यह सब हमने किया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बीजेपी के नेता जानते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया। 380 स्वामी आत्मानंद स्कूल कोने कोने में हमने खोल दिए। अभी पिछली मीटिंग के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। पिछली मीटिंग के बाद
सड़क से निकल रहा था, घर के सामने 2-3 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, बच्चों से बात की। छोटी सी लड़की थी, मैंने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हो? मुझे कहती है राहुल जी मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रही हूं। अब आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो आपको कहेंगे देखिए छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए। मगर अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, एक बात बताओ आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वो आपको जवाब देंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मगर वो आपको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि गरीब लोग अंग्रेजी ना सीखें, उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, कॉल सेंटर में वो काम करें, आईटी का काम वो करें, लाखों रुपए की सैलरी वो ले जाएं, आप ना ले जाओ। हम कहते नहीं, हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बात करने के लिए, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बात करने के लिए, और किसी विदेशी व्यक्ति से बात करनी हो, विदेश जाना हो, बड़ा सपना देखना हो तो अंग्रेजी। ये सोच में फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कुछ दिन पहले बात हुई, और मैंने उनसे कहा बघेल जी हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2600 धान के लिए मिलता है। हमने कह दिया है चुनाव के बाद ये 3200 तक जाएगा, रुकेगा नहीं है। हमने कह दिया है 3200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए, 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में,
जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे, तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। तो ये हमारा प्लान है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। अब सवाल देखिए, यहां पे ओबीसी भाई बहन बहुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, देश में आपकी आबादी क्या है? आप कितने हो देश में? देखो, यहां पे हजारों लोग खड़े हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, देश में ओबीसी की आबादी क्या है? कोई जवाब नहीं दे सकता। सन्नाटा छा गया है, किसी को नहीं मालूम। भाइयों और बहनों, पिछड़ों की इस देश में कम से कम 50% आबादी है। हमने कर्जा माफ किया, 50% आबादी ओबीसी की। हम बिजली बिल देते, हाफ देते हैं, 50% ओबीसी की आबादी को फायदा। 500 रुपए हम सिलेंडर पे आपको सब्सिडी देने जा रहे हैं, 50% ओबीसी का फायदा। नरेंद्र मोदी जी 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करते हैं, अरबपतियों को फायदा हो जाता है, एक ओबीसी को फायदा नहीं होता। बीमा योजना में हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 16 कंपनियों को दिए। 16 कंपनियों को। उस कंपनी में एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी काम नहीं करता। एक नहीं करता, बहुत अच्छा, बात समझ आई आपको? एक नहीं काम करता। अदानी की कंपनी में मुझे ओबीसी दिखा दो, लिस्ट निकालो उसकी कंपनी की, आपको कंपनी में एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उसको देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, अभी यहां पे सीमेंट प्लांट पकड़ा दे दिया, सड़कें दे दी, पोर्ट्स दे दिए, खेती की स्टोरेज दे दी, कोयला के खदान दे दिए। उसकी कंपनी में एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। हमारी सारी योजना देख लो, मनरेगा 50% ओबीसी, दलित, आदिवासी। भोजन का अधिकार 50% ओबीसी, दलित, आदिवासी।
कर्जा माफ, दलित, आदिवासी, ओबीसी। हमारे काम देखो, उनके काम देखो। फिर वो कहते हैं हम ओबीसी की सरकार चलाते। कहां चलाते हो ओबीसी की सरकार? पैसा तो आप सब अंदाजी को देते हो। ओबीसी को आपने कौन सा पैसा दिया है? जीएसटी से ओबीसी का फायदा हुआ क्या? कर्जा माफी से हमने आपका फायदा किया, जीएसटी से आपका फायदा हुआ क्या? नुकसान हुआ। तो जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की, जब मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि भैया हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन से नरेंद्र मोदी जी मुझे गाली देना शुरू कर दिए। हर रोज नई गाली। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैंने जाति जनगणना की बात की, अब कहते भैया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। तो फिर आप ओबीसी कैसे बन गए? आप कौन हो फिर? आप हवाई जहाज में उड़ते हो, 12,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज है, 10-12 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूमते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो। आपने कभी मोदी जी को 2 दिन एक कपड़ा पहनते हुए देखा है? कभी देखा है? एक ही सूट 2 दिन के लिए पहना कभी देखा आपने? मेरी एक ही चलती है शर्ट। यही सफेद शर्ट चलती है मेरी। उनको देखो हर रोज नया कपड़ा, कभी सूट पहनेंगे, कभी शॉल पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, काले चश्मे पहनेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे। मगर जब ओबीसी को मदद करने की जरूरत आई, जब समय आया, तो देश में ओबीसी नहीं है, देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने यह क्यों बोला। 90 लोग इस देश को चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं, दिल्ली सरकार को चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं। हिंदुस्तान का बजट, पूरा का पूरा बजट, पैसा कहां जाएगा, कितना कहां जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, रक्षा में कितना जाएगा, सड़कों के लिए कितना जाएगा, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछ लिया कि मोदी जी, आबादी 50%, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अपने भाषण में देश को बता दो, 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? चुप हो गए। आज मैं आपको बताने आया हूं, 90 में से 3 अफसर ओबीसी हैं, कोने में बैठे रहते हैं, उनको काम नहीं दिया जाता। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो जिन लोगों की 50% आबादी है, वो 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं 100 में से। 3 अफसर बैठे हैं, कहां है आपकी भागीदारी? कहां ओबीसी की सरकार? नरेंद्र मोदी जी की गारंटी अदानी की गारंटी है। जो वो करते हैं, अदानी जी और अदानी जी जैसे लोगों के लिए करते हैं। हमने साफ कह दिया है,
छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी, पहला कदम जाति जनगणना, किसान कर्जा माफ के साथ जाति जनगणना, कास्ट सर्वे। और दिल्ली में सरकार आएगी, पहला कदम पूरे देश में जाति जनगणना। हम ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को, जनरल को बता देंगे आपकी आबादी देश में कितनी है, आपका हक कितना बनता है, आपकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, साफ कर देंगे। ऐतिहासिक निर्णय होगा, क्रांतिकारी निर्णय होगा। भाइयों और बहनों, देश का चेहरा बदल जाएगा। जिस दिन ओबीसी को अपनी सच्ची शक्ति पता लग गई, उस दिन इस देश में सच्चा विकास शुरू हो जाएगा। ये हम आपके लिए करके दिखा देंगे। चुनाव का समय है, यहां पे भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिताइए। कांग्रेस पार्टी की गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार बनाइए। अदानी की सरकार मत बनाइए, बीजेपी की सरकार मत बनाइए। आप सब यहां आए, दिल से आपका मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, अच्छा, आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, गृह लक्ष्मी योजना, नाम सुना है आपने? सुना है? आप जानते हो ये क्या है? छत्तीसगढ़ की हर महिला को सीधा बैंक अकाउंट में साल का 15,000 रुपए कांग्रेस पार्टी डाल के दे रही है। हर महिला को बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए। धन्यवाद, जय हिंद। आभार व्यक्त करने के लिए मैं पूर्व विधायक जनकराम वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आभार व्यक्त करें। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। आज हमारे राष्ट्रीय नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी और मंच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्रीमती कुमारी शैलजा जी और मंच में उपस्थित सभी नेतागण, हमारे दूर दूर से आए सभी कांग्रेस के जाबाज साथीगण, माता बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ अपना समय दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। जय छत्तीसगढ़।